सत्यमेव जयते एक अस्तित्व जो सत्य है उसके विषय में विचार का अवलोकन करें। संघ की विचारधारा में हर वर्ग और हर धर्म के लोग हैं। श्री मोहन भागवत ने एक अस्तित्व से जुड़े रहने की बात कही है, मगर यह कितनी व्यवहारिक है वह तो वक्त बताएगा। भारत का संविधान हर वर्ग और हर धर्म के लिए उपयोगी है, क्योंकि हर एक को अपनी विचारधारा अच्छी लगती है। भारत में भांति भांति की विचारधाराएं हैं जो सदियों से फलती और फूलती रही हैं। जो निष्काम भाव से विचारधारा को फॉलो करते हैं उनमें फल की इच्छा नहीं होती है, और जो निष्काम भाव से विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं उनमें फल की इच्छा होती है। श्री रजनीश और श्री कृष्ण मूर्ति ट्रस्ट और सोसाइटी के सहारे लोग प्रिय कहां तक हुए उनका आकलन आप खुद कर लें। सन 1905 ईस्वी में एक ऐसे विश्व गुरु संत का निधन हुआ जिनकी लोकप्रियता दुनिया भर में हुई है, क्योंकि वह विश्व गुरु की भूमिका निभाने में सफलता पाई है। वह आलम पनाह वारिस हैं जिन्होंने अपनी पनाह में हर धर्म के लोगों को जगह दिया है। आपके समकालीन मुसलमान गुरुओं में बाबा ताजुद्दीन और साईं बाबा मशहूर हुए, जिनकी लोकप्रियता हिंदुओं में ज्यादा है। उनके बाद श्री रजनीश और श्री कृष्ण मूर्ति ने जो लोकप्रियता अर्जित की है उन्होंने धर्म के गुरुओं का विरोध करके अर्जित की है। उनके फॉलोअर जो भी हों वह उनसे सहमत भले हों, मगर दूसरे धर्मों के फॉलोअर उनसे सहमत नहीं हैं। एक अस्तित्व जो सत्य है वह तो सभी में रहा है, मगर उसको पाने वाले किसी की आलोचना नहीं करते हैं। हुजूर पुरनूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू नादिरे औसाफ इश्क फक्र से मौसूफ होने की वजह से नादिरुल वजूद हस्ती हैं जो ज़मा और मकां की कैद से आज़ाद है। वह आदमी आज़ाद कैसे हो सकता है जो ज़मा और मकां की कैद में रहकर जिंदगी बसर करता है। हुजूर अनवर आलम पनाह ने फरमाया कि किसी मजहब को बुरा न कहो, क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं, और फरमाया खुदा आसमान पर नहीं, हम तुम में छिप कर सबको धोखे में डाल रखा है। बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। फरमाया जो रब है वही राम है। हुजूर अनवर आलम पनाह की टीचिंग का मेयार इतना बुलंद है कि यह टीचिंग दौरे हाजरा में उसी तरह से जारी है जिस तरह से पहले वाले जमाने में जारी थी। उनको अपनाने वाला इंसान उसी तरह से कामयाब होगा जिस तरह से पहले वाले जमाने के लोग कामयाब हुए थे। तलब सच्ची हो तो वह ज़ात सिफात के पर्दे में दिखाई देगी। जो सत्य है से जुड़े रहने वाले ही कामयाब हैं, ज़ात सिफात से जुदा नहीं है।
हुजूर अनवर वारिस आलम पना ने फरमाया, आदमी होना चाहिए, आदमी होना मुश्किल है। आदमी उसी वक्त होता है जब लतीफ़े कल्ब जाकिर हो, इसलिए कि लतीफ़े कल्ब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम है और मैयत व अकरबियत हासिल है। वह हो माकुम ऐनमा कुंतुम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जब मैयत हो गई तो तकर्रुबे खास हो गया, यही वजह तकमील हो। मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख वगैरह जो भी है वो सब आदमी ही हैं। इशाद हाजा में लतीफ़े कल्ब के जाकिर होने की बात है। हजरत आदम की औलाद में जो भी दुनिया में आई है वह सब आदमी हैं। हजरत आदम की नस्ल नफ्स से जारी है। कालिब आदम नफ्स में अकल का ढांचा है जिसमें दम शाही कर रही है। इसमें नफ्स खादिम और अकल वजीर है और रूह बादशाह है। एक मौलवी साहब ने मसाइले तौहीद दरियाफ्त किए तो आपने फरमाया, जिस पर सिर्र तौहीद मुनकशिफ होता है वह जानता है ज़बान से उस राज का अदा होना मुश्किल है। यह इरशाद हकीकत का दरवाज़ा खोलता है। शर्त यह है कि तालिब हकीकत का मुतलाशी हो और गौर फिक्र करे। जो बात मुशाहिदा से मुतल्लिक हो उसका मुशाहिदा और जो तालीम से मुतल्लिक हो उसकी तालीम। गरज जिस काम से मुतल्लिक जो सवाल हो उसका वैसा ही जवाब देना हुजूर आलम पना के लिए आसान था। जो फलसफियाने बात करते हैं उसके पास उस बात की तह तक पहुंचने की सलाहियत नहीं होती है। हुजूर अनवर आलम पना की ज़बान मुबारक से अल्फाज सिर्फ अदा ही नहीं होते थे बल्कि आईने हकीकत दिखाई जाती थी। आप बात को घुमा फिरा कर नहीं करते थे और नहीं आपकी बातों में सवाल दर सवाल की आमेज़ होती थी बल्कि बात पुरमग़ज़ और आसान आमेज़ होती थी। जबकि रजनीश और कृष्णमूर्ति बात को घुमा फिरा कर करते थे और बातों में सवाल की आमेज़ होती थी। मसनवी मौलाना रूम हो या मजहबी किताबें हों, हुजूर अनवर आलम पना उनका इनकार नहीं किया है और न किसी मजहबी रहनुमा का इनकार किया है, बल्कि जो जिस मजहब का प्रस्ताव होता था उसको उसी के मुताबिक समझा दिया करते थे और मुशाहिदा वाली बात होती तो मुशाहिदा भी करा दिया करते थे। हुजूर अनवर आलम पना के ज़माने क़याम जौनपुर में एक मौलवी साहब मैं शागिर्द हाजिर होकर सवाल किया कि अगर इब्लीस ने गैर खुदा को सजदे से इनकार किया तो क्या कसूर किया? बजाय मोहित कहने के उसको शैतान और मलून क्यों कहते हैं? हुजूर अनवर ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मौलवी साहब, मोहिदीन शैतान और रहमान में फर्क नहीं करते और उस शख्स शैतान को बुरा नहीं कहते, बल्कि वाकई इब्लीस खास किस्म का एक सबक है। लेकिन शरीयत की रूह से इब्लीस ने यह गलती जरूर की कि आदम को गैर समझा, खलक आदम अला सूरत ही का ख्याल न किया। ज्यादातर वही लोग मिलेंगे जिनके ख्याल मुंतशिर और हवास मुतगय्यर होते हैं, ख्वाह वह कोई फलसफी या मजहबी रहनुमा ही क्यों न हो। हुजूर अनवर की बारगाह आली में एक पंडित जी हाजिर
रे खिदमत होकर गुफ्तगू शुरू किया। हुजूर अनवर गुफ्तगू के दौरान जो कहा उसका खुलासा यह है, जब प्रहलाद ने अपने बाप से सुना कि इस तलवार से तेरा सर उड़ा दूंगा, तो हालते वद में अपने बाप से कहा कि मुझ में राम, तुझ में राम, खड़क हम सब में राम। पंडित जी इस आरिफाने सवाल से परेशान हो गए, तो आपने फरमाया कि सुनो सुनो पंडित जी, प्रहलाद में, मुझ में, तुझ में, खड़क हम चार चीजों में शाहिद हकीकी के जलवे का इजहार किया, मगर खम यानी सतून पर आकर रुक गया। जहां रुका वहीं से खुदा जाहिर हो गया। इंसान जिस चीज को मजबूत पकड़ ले और उस पर रुक जाए वही खुदा है। और एक साहब से फरमाया कि नफूस को जायके मौत है, रूह को जायके मौत नहीं। हक ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कुल्लु नफ्सुन जायकुल मौत, यह नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन जायकुल मौत। असरारे रूह से खबरदार होना एक मुश्किल अम्र है। सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मबोध हो, आत्मबोध कराने में हुजूर अनवर आलम पना एक ताए जमाना थे। हुजूर अनवर आलम पना का फैज़ बातनी उसी तरह से जारी है जिस तरह से पहले जारी व सारी था। एक सत्य जो हर जगह मौजूद है वह तो सभी जगह है, मगर उसको खोजने वाले किसी की आलोचना नहीं करते हैं। सांस के सूर्य बदलते रहते हैं जो ख्याल और हवास पर असर अंदाज होते हैं। ख्याल और हवास का ऑब्जर्वेशन करें, ध्यान उस वक्त करें जब दोनों सुर बराबर जारी हों। उस वक्त सुषुम्ना द्वार खुलता है और उसमें सांस प्रवाहित होती है। ब्रह्मांड के ज्ञान की धुरी सुषुम्ना नाड़ी है। वहां से जो ज्ञान मिलता है वह अंतर्दृष्टि के जरिए से मिलता है। वह ज्ञान खुद का अनुभव है। अनुभव के स्तर से जो ज्ञान मिलता है वह असल ज्ञान है। रजनीश टीचिंग और कृष्णमूर्ति टीचिंग शब्दों का एक भरमजाल है, जिनमें धार्मिक किताबों और धार्मिक गुरुओं का विरोध दिखाई दे रहा है। सत्य के धरातल से सत्य की खोज होती है, जबकि ख्याल विचार की रसाई वहां तक नहीं है। सत्य निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई को अपनाने की जरूरत है। अनुभव का सहारा लेकर धार्मिक किताबों और धार्मिक गुरुओं का विरोध सही नहीं है। पिंड का अनुभव और है और ब्रह्मांड का अनुभव और है। दिमाग वो चीज है जो भौतिक राजपाट के लिए जरूरी है। दिमाग से परे जो है वह ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति से दिल रोशन होते हैं। दिल में सत्य स्वरूप सत्ता दिखाई देती है। मार्फत और इश्क के लिए दिल है, दिल ही हृदय है। हृदय में प्रेम और ज्ञान प्राप्त होता है। हुजूर अनवर की तालीमात इश्क मोहब्बत पर मबनी है। इश्क मोहब्बत का तरीका बातनी तरीका है। बतरीके बातनी इश्क मोहब्बत की तालीम जारी व सारी है। हुजूर अनवर आलम पना के हुस्न खुदादात का मुशाहिदा हर एक नहीं कर सकता है। वह जिसे चाहें अपने हुस्न का मुशाहिदा करा दे। आलम पना वारिस आज भी अपने हुस्न का मुशाहिदा करा रहे हैं।
आपके जलवे की कोई हद नहीं है, जबकि ख्याल की हद है या वारिस या वारिस या वारिस।